सत्संग में मर्द लोग आएगा, बस इधर से निकलेगा, घड़ी को बार बार देखेगा, भाई अभी बंद करो, अभी दुकान खुल जाएगा, ऐसा ऐसा करके घड़ी देख के बोलेगा भाग्य पर ग्राहक आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। मन हिर लिया माया ने बोलन पई रवन, मन माया में रम रहो विसरियो गोविंद नाम। मन माया में पड़ा है, करोड़ बार सुना है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। फिर बोलता है मेरा मर्द तो सत्य है, मेरा बेटा तो सत्य है, मैंने जन्म दिया है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुमको शायद पता नहीं है, कई तो हमको पीठ भी लगाते हैं, चलो तुमको भी बेटा हुए, तेरा बेटा मरे फिर तुमको पता लगेगा, तुमको तो अपना बेटा नहीं है ना। मेरा बेटा मरा है, मेरे बेटे को दर्द हुआ है, ये है वो है वो, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैंने पाला था, मैंने कुक में रखा था, मैंने ये रखा था। ये है भूल भुलैया का खेल। हम जब लखनऊ में जाते हैं तो हमेशा जितने भी नए और शहरों से आते हैं तो दादा भगवान बोलता था इसको पहले भूल भुलैया का मकान दिखा के आना। तो कैसे अंदर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर गाइड मिलता है, फिर 1 मिनट के अंदर बाहर लेके आता है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है, नहीं तो सारी दुनिया भूल भुलैया के खेल में भूली पड़ी है, ऐसे भटकी। तभी बोलता है भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। मेरे अंदर आता है तुम सिर्फ भागशाली नहीं, अति भागशाली, तुम बिल्कुल साधु संत हैं, लेकिन साधना जरूर करनी पड़ेगी। इस वचन को अंदर लेके, हृदय में लेके, मन पर बोध देना पड़ेगा अपने को, औरों से नजर हटा देनी। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ज्ञानी होके क्यों करता है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तेरे साथ नहीं चलेगा। याद रखना, तुमको अकेला मुक्त होने का है। मन रीस करता है, दूसरे को देखता है, ये ऐसा, भाई इसको ही 10 बरस हो गया, मन आता है तो मेरे को आया तो क्या हुआ। नहीं, तुम अंदर में अपने अंदर विश्वास करना, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, मेरे को आज मुक्त होने का है, कल नाम है कल, कल किसने देखा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला आया हूँ। ये जो तुमको अनेक दिखाई देता है, अपने वाला दिखाई देता है, यही तो माया, यही तो खेल है। क्योंकि भगवान कहता है मैं ही एक से अनेक बन के, मैं स्वयं भव होके ये खेल मैंने रचा है, ये खेल चल रहा है, ये नाटक है। लेकिन फिर भूल हो जाती है, फिर सत्य भासता है। दुखी क्यों होता है मनुष्य? कई मेरे से पूछते हैं कि भगवान ने आखिर दुख क्यों बनाया है, भगवान मेरे पास ही दुख क्यों भेजता है। तो जब हम भगवान से बात करते हैं, बोलता है दुख होता क्या है मेरे को पता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं। सूर्य देवता को कोई बोलता है तुमने अंधेरे से दुश्मनी क्यों की है, बोलता है मैंने देखा ही नहीं है तो दुश्मनी कैसे करूंगी। भगवान को पता भी नहीं है कोई दुख होता भी है, क्योंकि सब दुख जो भी दुनिया में तुमको दिखाई देता है वो मनुष्य का बनाया हुआ है। मैन मेड एंड मैन क्रिएटेड, मन से, ख्याल से। डिप्रेशन की बीमारी, हैरानी की बात, कल भी एक टेलीफोन आया, बोला बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर है लेकिन ऐसे डिप्रेशन में मरा पड़ा है, ऐसे डिप्रेशन में, अभी ज्ञान सुना है तो उसके अंदर प्राण जान आ गई है। और मेरे को सब बोलते हैं तुम पागल है क्या, सारा दिन उसके पीछे भागती। लेकिन मेरे को इतनी खुशी मिलती है तो उसमें प्राण आ रहा है, जान आ रही है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मुर्दे में भी प्राण आ सकते हैं। और ऐसे केसेस हमने जीवन में कई देखे हैं। कई दादा भगवान के दिनों में ऐसे केसेस आए जो सुसाइड के लिए, आपघात करने का किया भी था, बच गए थे। कई ख्याल कर रहे थे सुसाइड का, लेकिन जब ज्ञान सुना तो उसके अंदर में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ गई। बोला अभी तो हमको मरने की कोई जो है अंदर मुरादी नहीं है, अभी 100 क्या हम 200 500 बरस भी जिएगा लेकिन आनंद में जिए। सुनना और जानना अंतर होता है, समझना और जानने में अंतर होता है।
तभी गुरु नानक साहब ने बोला, जो जो जाने। समझ तो तुम सब गए हैं। इस पूरी सभा में एक भी मेरे को नहीं नजर आता है जिसने नहीं समझा है कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूं। सबने समझा है। जाना, जाना है, जाना नहीं है। तभी दुख लगता है, तभी डर लगता है, तभी जगत सत्य भासता है, तभी मैं मेरा लगता है, तभी हम तुम लगता है, तभी कम ज्यादा लगता है, अच्छा बुरा लगता है, साथ चोट नजर आता है, शाहूकार गरीब। फिर वापस देह में आ जाते हैं, दुखी और सुखी। देह माना कभी सुखी कभी दुखी, देह माना सब विकार अंदर रहेगा। कितनी बात सुनी तो क्रोध के लिए इतना मुश्किल था सबक, और भाइयों को याद हो गया, युधिष्ठिर को याद नहीं आया। उसकी इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि याद करे तो भाई क्रोध करना जो है वो अच्छा नहीं है। इतना भी सबक याद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने देखा, मेरे को प्रैक्टिकल में याद है, जब इतनी बेइज्जती हुई, ऐसी हालत आई, और फिर भी वो शांत में रहा। तभी बोला ये सबक पक्का है। माना आत्मा को जानना, माना जब ये, इसलिए थोड़े शॉर्ट में गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया। अर्जुन ने खास पूछा था, भगवान जब कोई स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, अपने आत्मा में स्थित हो जाएगा, तो उसके लक्षण कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? तो बोला पहले उसको पता लगेगा जब सर्व कामनाओं का त्याग हो जाएगा। अभी आज आधा घंटा बैठ के अंदर में झाती लगा के, टुबी लगा के देखना, तुम्हारे अंदर कोई एक इच्छा है या नहीं है? कोई भी इच्छा है? तो इच्छा मात्रम अविद्या, माना वही अज्ञान है। अगर थोड़ी सी भी मात्रा, जितनी थोड़ी सी भी एक भी इच्छा है, तो समझो वो अज्ञान। सर्व कामनाओं का त्याग हो जाएगा। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, वो अपनी आत्मा में जो है आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा। आगे बढ़ के बोला तो ये भी देखना, अपने को ही देखना। अभी सबको अपने ऊपर नजर रखने की है। वॉच यूर सेल्फ। देखो अंदर में क्या होता है। कभी इज्जत मिलती है, मान, कभी अपमान, कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी लाभ, कभी अलाभ, कभी आना, कभी जानना, कभी मिलना, कभी बिछड़ना। तुम सच में अंदर में समान भाव में रहते हैं या मन चलता है? माना अभ्यास की अभी कमी है। घबराना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, ऐसे नहीं विचार करना तो शायद मैं लायक ही नहीं, भाई इतना हो टाइम हो गया तो मेरा ज्ञान तो अभी पक्का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो अभी अभ्यास की कमी है। ये कोई साधारण रवाजी बात नहीं है, क्योंकि कई जन्म संग किया है माया से। पुराना संस्कार, स्वभाव, पुरानी आदत होती है, ऐसे जल्दी मिट जाती है। पुरानी बीमारी तुम बोलेगा अभी जल्दी ठीक हो जाए, टाइम लगता है ना। इसमें भी अभ्यास की जरूरत है। जब बेइज्जती होती है तो देखना, असर हुआ तो माना अभी तक अंदर जख्म है, बीमारी है, अभी अभ्यास की कमी है। अभ्यास तेजी घटता ही है, विश्वास तेजी घटता ही है। माना अपने में विश्वास, गुरु में तो सब विश्वास रखते हैं, अपने में विश्वास, उसको बोलता है जानना। समझना नहीं, जानना। तो जो जो जाने तिस सदा सुख। और तीसरी बात, ये भी ध्यान लगाना, अपने से पूछना, अपने से लगाना, तुम्हारा जीवन जो है अभी तुम अपने सुख के लिए जीते हैं, अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने वालों के लिए पकाते हैं, अपने वालों को खिलाते हैं, या अभी तुम्हारा जीवन जो है वो निष्काम जीवन हो गया है? तुम सबके हित के लिए, भलाई के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं, बलिदान करते हैं, या अभी तक अपने लिए जीते हैं? भजन बोलना, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो अपने तन का, मन का, धन का, अरे इधर थोड़ा पैसा भी कोई देगा ना,
बड़ा कठिन बात है बुलाना, बड़ा कठिन है। कम से कम 10, 20, 50 को तो जरूर बताएगा, भाई मैंने इतनी मदद की है, मैंने की है, मैंने की है, मैंने की है। कितना कठिन है बुलाना। उनको बस आगे रखते जाओ, सारे कार्य हमारे जीवन के बड़े आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। गुरु की मत से चलने वाले हम देखते हैं अपने आप ही श्रीमंत हो जाते हैं बाद में। तो श्री की मत ले ली ना हमने, और मत यही है केवल एकमात्र अपना देहाध्यास छूटता जाए, हटता जाए, और यही कार्य इन्होंने अच्छे से किया। शरीर की चर्चा तो कभी करने की कोशिश ही नहीं करी। जरूर इतनी बड़ी बीमारी जिसमें शरीर के रोए रोए में दर्द होता हो, हड्डियां अंदर से इतनी दुख गई हो, बाद में तो बहुत ही पीड़ा थी शरीर में। मैं ही बेकार में, मुझे अब लग रहा है कि एक बार मैंने कहा था सत्संग सब छोड़ दिया, तो पिछले 5-6 महीने से नहीं निकल पा रही थी। पर उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि बीमारी मेरी अब इतनी अंदर से जोर पकड़ गई है। हाँ भैया आती हूँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी, हमेशा ऐसे ही कहा। लेकिन अंदर से जुड़े इतने थे, अंदर से प्रेम से, वहां बैठे बैठे याद करते थे, तो हम भी यहाँ बैठ के याद करते थे। बाद में तो गुड़िया को अपने घर के बगल में जगह दिलवा दी, कम घर दिलवा दिया, ये खाली पड़ा है, इसमें आके रह लो, अच्छा लगेगा। उन्होंने को भजन सुनाए होंगे तुमको भी अच्छे से उन्होंने। आज बहुरा नहीं किया वही, अभी मायके किधर आ गई थी? घर पर आ गया। अच्छा, तो कितना बड़ा है? 3 महीने का। बड़ा वाला जो नाती था उनके, उसको भी फिर इलाज की जरूरत पड़ी, कुछ ऐसा उसको है डेवलपमेंट, उसको भी ले लेकर के ऑल इंडिया भी दौड़ना, दिल्ली तक इलाज कराना। और हम देखते हैं किसी किसी के घर में इलाज के लिए डॉक्टरों का इतना बड़ा खाता होता है, शायद सारे आय के स्रोत सूख जाते हैं, बल्कि और ऐसे हो जाते हैं। तो बाहर की तो हम देखते थे कोई और, लेकिन फिर भी जो प्राप्त था उसमें खुश रखना, अपने को ठीक रखना। तानी उसी दिन की बात थी, कब की कह रही थी, पंखा एकदम लटक गया था, हम मिलने गए थे, क्या उसी दिन की बात थी, उसके आगे पीछे की? हाँ, कैसे भैया आपने आके हाथ लगा के रोका कहाँ पे, अटक गया था वो गिरते गिरते। अरे वो गिरता तो कितना नुकसान होता। अनेक ऐसे अनुभव वो सहज में देखती थी। छोटा सा 10x10 का कमरा था उनका, उसमें बाद में एसी लगवा दिया था बच्चों ने। शरीर पर तो उतनी दवाइयों की गर्मी रहती थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा जो इस समय मुस्कुराना ना, ये हमेशा रहती, ऐसी निर्मलता रहती थी, देह की कोई बात करना ही नहीं जैसे। तो ये सूरज को आगे रखना होता है, चलना तेरी शान, चल चल रहे नौजवान, आगे बढ़ते रहे। गुरु का वचन हृदय में बसाओ केवल, और वचन नहीं बसाओ। आज इसी का ये परिणाम है सुखद, जब गुरु ने वचन दे दिया, तो आत्म स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है, तो मुक्त स्वरूप है, अपनी प्रकृति को निर्मोह निरासक्त बनाते जाओ। तुमने देखा वो यही बनाते चले गए। गुरु के वचन हृदय में बसा लिए, गुरु का महान वचन बसा लो, तो सभी शब्द बेमानी हो जाएंगे, किसी शब्द का मीनिंग नहीं। भाषा समझेंगे, भाषा समझेंगे ही नहीं, बोले भाषा सत्संग नहीं है, भाव सत्संग होता है। डोंट माइंड, क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे, माइंड करेंगे? तो ये पूछते हैं। कैसे गुरुजी ने हम लोगों को ऐसा एक अभ्यास दे दिया अंदर ही अंदर। अब किसी बात का प्रभाव, किसी के व्यवहार का प्रभाव जो है, किसी भी तरह की, कैसा भी कोई व्यवहार करके जाता है उसका डोंट माइंड। खुद भगवान थे, अचानक किसी ने आकर के क्रोध में आकर के उनके ऊपर थूका, वो उसको उल्टा देख करके मुस्कुराए और पहुंच करके फिर बैठ गए। शिष्यों को थोड़ी जरूर गर्मी आई, ये क्या बदतमीजी, आपको ऐसे थूक लगाया, उत्तेजित होने लगे। अभी हम जाके देखते हैं इस व्यक्ति को, प्यार से शांत करते हुए कहते हैं, तुम नहीं सोच सकते हो, ऐसी करुणा नहीं आ रही, कितना इसको मेहनत करनी पड़ी होगी मेरे पर थूकने के लिए, कितना इसने अपना मन, देखो नशा करके बेचारा ये काम कर पाया।
कितना नशे में आया है मेरे ऊपर थूकने के लिए, शराब पी करके आया है, उसको कितनी मेहनत पड़ी होगी, आसान था क्या मेरे ऊपर थूकना? ऐसी करुणा होती सच्चे संतों, ऐसी निर्माणता होती है। और कौआ भी अगर बीट कर जाता है तो क्या करते हैं, उसे लड़ नहीं आता क्या मैं उससे? अरे कर दिया, उसने कर दिया। और सच में उनके इस भाव का ऐसा प्रभाव था, दूसरे दिन जो व्यक्ति जब अपने होश में आया, जिसने उसको भड़का दिया था, उसको लगा मैंने गलती कर दी बुद्ध के ऊपर थूक करके, तो दोबारा जब बुद्ध भगवान के निकट आया तो माफी मांगने के भाव से कि मुझे क्षमा कीजिए, कहते नहीं तुमने तो कोई गलती की नहीं, तुम तो वो हो ही नहीं। बोले नहीं मैं वही हूँ जो कल आया था। बोले वो हो ही नहीं। अरे आप कैसे कह रहे हैं, मैं तो वही हूँ, आप मुझे शायद पहचान। बोले मैं सब पहचान रहा हूँ लेकिन तुम वो नहीं हो अब। बोले क्या मतलब? तो वो कल वाले हो तुम, कल का पानी कुछ और था, आज का पानी कुछ और। तो ये सुंदर दृष्टि, इस परिवर्तन को जो हर वक्त ध्यान रखते हैं। अज्ञान क्या है, हम किसी की एक बार किसी ने कोई ऐसा व्यवहार कर दिया, कोई बात कर दी, हम उसे अटक के बैठ जाते हैं, पकड़ शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई बात बोल दी तो मन खराब करके बैठ जाएंगे, उलझा के बैठ जाएंगे, नेगेटिव होके बैठ जाएंगे। ये सब पासिंग शो है, पास होने वाला है, परिवर्तित होने होने वाला है, कितनी देर रहने वाला है। इस समझ के साथ जो जीने लगता है वो ज्ञानवान हो जाता है। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना। लोगों ने तरह तरह से व्यवहार किए ही होंगे इनके साथ, ऐसे थोड़े। घर परिवार में तो लोग कर ही देते हैं, संबंधी भी कभी कभी कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी कभी कभी कर देते हैं, लेकिन सब पे जो मिट्टी डाल देता है, प्रेम का पानी छिड़क देता है, वो आगे बढ़ता है। उसके फिर दिल का कमल ऐसा खिलता है अंदर से। बातें तो हर जगह होंगी, बातें होना थोड़ी बंद हो जाएंगी, हालातें आना थोड़ी बंद हो जाएंगी, लेकिन उसमें भी हॉस्पिटल जाती थी तो वहां दो चार की से दोस्ती कराना, दो चार को अच्छी समझ दे आना, ये उनका चलता रहता था सहज। इतना बड़ा डॉक्टर वहां का, एम्स का, तो जब यहाँ से फोन करती थी तो बोला मेरे को मैसेज जरूर देता था, वो मैसेज देती। लास्ट में तो उसने जो 30 अप्रैल का उस अपॉइंटमेंट देने वाला था, फिर लास्ट में उसने अपने आप इनको 26 मार्च से पहले ही बुला लिया। मैंने नहीं तुम आ जाओ, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी तकलीफ भी बहुत, ज्यादा तकलीफ बोलती नहीं थी लेकिन बेटा बात करता था, लेकिन उसने तुरंत कर दिया। जो आसान होता ही नहीं, ऑल इंडिया में अपॉइंटमेंट जो मिलता है वही मिलता है तरीके से करना। तो क्या होता है, निष्कामता, सबको सुख पहुंचाने का भाव जो अंदर में होता है, तो परमात्मा उसके लिए फिर खड़ा हो जाता है, जैसे भी खड़ा हो। तो ध्यान रखना, भाव सत्संग है, भाषा नहीं समझ, भाषा इससे परे होती है। इसलिए अक्षरों के बीच में जो अटकने लगते हैं, शब्दों में अटकने लगते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं फिर धोखा खा जाते हैं। हालांकि गुरु के अक्षर ही होते हैं, शब्द मिलते हैं हमको, पर शब्द में भी जो पूरे भाव को पकड़ता है, बिटवीन द लाइन पकड़ने की कोशिश करता है, इसके पीछे भाव क्या है गुरु का। कोई बात बोलिए तो क्या बोलिए, कैसे बोलिए, तुम सच्चे बन के तो देखो अंदर से, खुद अपने को देखो कि हम सच्चाई से गुरु के से जुड़ करके बैठते हैं, लगन से बैठते हैं। बाहर से क्या चाहिए गुरु को, आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है, देखना चाहिए। बाकी अब कोई जोर जबरदस्ती की तो है नहीं, और उनके घर जाते हैं, इनके पापा से हम भी बात करके आते हैं, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, लेकिन आएंगे सत्संग में, मुझे पता है कहानी दो ना पापा से, तो ये ठीक आएंगे जरूर, कहना मतलब मम्मी के पास ही, मम्मी वही बुला रही है, चले जाया करो। तो ध्यान रखना, तुम्हारी इस रास्ते पर तुम्हारी विल पावर ही, तुम्हारी विल जैसी होगी वैसी तुम्हारी पावर बनेगी, है ना। ना जैसी भावना रखोगे, तो दादाजी कह रहे थे, जैसा जिसका अंदर में भावना होगी वैसे ही बिल्डिंग उधर ही गिर जाएगी। अंत मेले में जो मति होगी, अंतमति साई गति, वही गति होती है। आज हम अपने एक प्रेमी भगत के लिए भावना रखते हैं कि वो मुक्त हुआ होगा, इसलिए क्योंकि हमें विश्वास है अंत में उसकी चित्त की वृत्ति कहीं नहीं भटकी होगी, किसी में नहीं अटकी होगी।
बोले पता ही नहीं चला इन लोगों को, बस केवल आवाज उठती चली गई। तो कल कुछ कहना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी में मन नहीं, एकदम से मुस्कुराते हुए। एक क्षण पहले भी अगर पूछा था उन्होंने, 1 घंटे पहले भी कैसे, हालांकि अनकॉन्शियस हो गई थी, शरीर से आवाज निकलनी बंद हो गई थी, बीमारी अपना पूरा प्रभाव जगह दिखा चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई भी बात नहीं, कोई ख्याल नहीं। हम अपने ही भाव से सोचते हैं शायद बच्चे की चिंता होगी उन्हें, शायद अपने मन से हम लोग सोचने लगते हैं, वो बात अलग है दुनियावी दृष्टि से। पर हमको विश्वास है जो तुम सबको निश्चिंत करती थी उन्हें कोई चिंता होगी, सोचो कैसे हो सकती है। पर हम ये है कि दुनियावी दृष्टि से ही सोचते हैं क्या होगा बेचारेगा, ऐसे कैसे होगा, अब कौन पूछेगा। अरे भगवान मर गया है क्या, वो पूछता है, वो करता है। इसलिए हो सके तो सभी संबंधों में प्रेम को स्थान दो, इस सही समझ को स्थान दो। हमेशा किसी के अंदर में मान लो लगे भी किसी के व्यवहार में वो प्रभाव, वहां भी प्रेम से जीतने की कोशिश करो, मन को बदलने की कोशिश करो ऐसे, फिर देखो उसका अपने आप असर आता है। हम तो देखते हैं किसी की कोई सारे समय कुछ लोग मिलकर के उसको ये भावना लगे ये सब ना मेरे को पसंद नहीं करते, वो तो बेचारे को खराब हो ही जाता है, उसका हर आचरण बुरा लगता है। और वही उसकी ये बात करता, अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, गुरु ने क्या सिखाया है, देखो वो अच्छा होने लगता है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, बाकी सबकी अपनी राहें हैं, सबका अपना हिसाब किताब है। जिस बैंक में हमारा खाता होगा वहीं से तो हमको मिलेगा, या खाता नहीं होगा अगर तो कहाँ से मिलेगा बताओ। और हमारी जिद्दी है कि इसी से मिले, खाता है नहीं वहां तुम्हारा। कभी कोई को संबंधों में ऐसा दिखाई देता है कि नहीं इनको देखो परवाह नहीं है, पूछते नहीं है, अरे नहीं होगा खाता तेरा, इतनी सी बात समझने की है। जितना होगा खाता उतना वो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो जिसके अंदर में सही ज्ञान आ जाएगा वो कदाचित किसी से अपना मन खराब नहीं करता। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, भले मन के वास्ते फिर कोई बुरा नहीं, बाकी उसको विश्वास होता है। खुद इतनी अपनी विल पावर बनाओ, अपने अंदर से अच्छे होते चले जाओ। अंगुलीमाल डाकू था, बुद्ध के संग से डाकू नहीं रहा। ये प्रसंग लगातार ये उन्हीं दिनों की वाणियां है। राजा डाकू को पकड़ने जा रहा था, एक राजा था जो उस वक्त डाकू को पकड़ने के लिए था, लेकिन अंगुलीमाल तब तक हृदय परिवर्तित हो गया था उसका, और बुद्ध भगवान के साथ आ गए थे वो। तो खबर आई कि राजा ने सेना भेजी और सेना ऐसे पकड़ने आ रही है। तो अंगुलीमाल बुद्ध के संग था, उसे कहा, उसने गुरु ने भी कहा उसको कि तुम चाहो तो छुप जाओ कहीं पर, अब तुम परिवर्तित हो गए। बोले नहीं, सैनिकों को आने दो, उनको पकड़ने दो मुझे, मेरे जो भी कर्मों का हिसाब किताब मिलना है मिल जाने दो। आज परिवर्तित हुआ हूं लेकिन मेरे पिछले कर्म के फल, जन्म के पिछले कर्मों के फल भी तो मुझे भुगतने हैं। जब उसने बुद्ध भगवान को ऐसा बोला, बोले कहा उसने, राजा अगर पकड़ता है सजा देता है तो भले दे, पर मैं अब ऐसा नहीं हूं। बोले अब राजा को जो करना है वो करे। इतनी निर्भीकता से निर्भय होकर के वो राजा के सामने प्रस्तुत हो गया। बुद्ध भगवान के सामने राजा ने उसका परिवर्तित भाव देखा, प्रेम देखा, उसका इतना समर्पण देखा, तो राजा ने भी फिर उसको नम्रता देख के हैरान हो गया, और राजा फिर बुद्ध के चरणों में गिर गया। बोले ऐसा परिवर्तन, जिस आताताई से सब डरते थे, जिससे सब अंगुलीमाल से सब भय खाते थे, आपने उसको ऐसा परिवर्तित कर दिया। तो ध्यान रखना इस बात का, अपनी गलती कबूल कर रहा है। डाकू बनने के कारण बचपन में गलत दोष लगने से विद्रोह वाला बन गया था। उसके अंगुलीमाल इतना विद्रोह इससे कैसे हो गया था, डाकू कैसे बन गया था, इसके पीछे भी यही कथा बताते हैं कि वो बचपन में उसको विद्रोह आ गया था। वो भी एक किसी ने गलत आरोप लगा दिया था उसके ऊपर। वो जिस प्रकार का प्रसंग था, जिस गुरु के आश्रम में वो रहता था, तो वहां उसको लेकर के गुरु की पत्नी को लेकर के गलत आरोप उसके ऊपर लगा दिए, और सबने उसको गलत सिद्ध कर दिया, गलत मान लिया। तो उससे वो अंदर से सच्चा था, उसने ऐसी गलती की नहीं थी, तो उससे बड़ा विद्रोह में आ गया था। उनको ये भी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए ये अच्छी बात नहीं होती कि किसी के ऊपर भी कुछ कहना, किसी के लिए धारणा बनाना, किसी के लिए कुछ बोलना, क्या मतलब है? व्यर्थ में किसी को क्यों उग्र करते हो? अब वो इतना विद्रोह में आ गया था। उसके बाद जब गुरु के से कोई प्रताड़ित हो जाता है ना, तो फिर बड़ा विद्रोही हो जाता है अंदर से।
समर्पित था, सच्चा था वो बंदा उस समय। तो उसके बाद वो फिर हत्या करने लगा था, सबकी उंगली काट करके ऐसे रखने लगा था। लेकिन वहीं पर संत बुद्ध ने अच्छा भाव रखा उसके प्रति। सब तरह के गुरु होते, दुनिया में जाके देखो। जब लेकिन बुद्ध भगवान जैसा गुरु जब सामने आ जाता है तो हमारे भावों को बदल भी देता है। तो भले एक संत की वजह से वो विद्रोही बना था, लेकिन एक संत की वजह से वो क्या बन गया, फिर सन्मार्गी बन गया। जब सच्चा सदगुरु जीवन में आ जाता है तो हम अपने आप ही सन्मार्गी बन जाते हैं, सही समझ आ जाती है। संत के रूप में ही बचपन में उसे ताड़ना दी थी, बुद्ध को देख के कहा आज मेरा बदला पूरा होगा। उसने पहले तो ये सोचा था बुद्ध को देख करके कि चलो ये संत में आ रहा है, इसको बदला लेकर के मेरा बदला पूरा हो जाएगा। पर बुद्ध की मुस्कुराहट देख के उस पर भी असर हुआ। कहते हैं उसने कहा मरने से पहले तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता दे। बुद्ध से बोला, बुद्ध ने कहा तुम जाकर पेड़ से पत्ती तोड़ लाओ। तो पूरी टहनी तोड़ लाया। तो बोले मुझे तो एक पत्ती की जरूरत है, जाओ टहनी जोड़ाओ। बोले मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? तब बुद्ध ने उपदेश दिया कि तुम तो अधूरे ही काम जानते हो, केवल तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते। उसके इस वचन का, बुद्ध के व्यवहार का, उसकी सौम्यता, उसकी मुस्कुराहट का ऐसा असर हुआ, उसने वचन का असर कर गया, वो भी संत बन गया। सत्य कहा पर सुंदर रूप से कहा, अच्छे से कहा। तो सत्य बोलो पर अप्रिय सत्य नहीं बोलो, प्यार भर के बोलो तो अच्छा लगेगा। परसों भी ये बात चली थी, लेकिन फिर से लग रहा है इस बात को समझना एक एक के लिए बहुत जरूरी है। सत्यम बदा प्रियम बदा, प्रिय बोले सत्य बोले, जब भी बोले कुछ ऐसे बोले प्रियता देने वाला, सत्यता देने वाला, और सत्य से ही आचरण करें। उस पर उस दिन भी बड़ा सुंदर ये दृष्टांत चला था कि एक राजा के जब आंख नहीं थी और उसको एक ऐसा चित्र चाहिए था जो चित्र उसकी मुद्रा पर छप सके, तो कहते उसने अपने सभी चित्रकारों को बुलाया, शहर के जितने भी चित्रकार थे सब आए, बोले मेरा एक ऐसा चित्र बनाओ जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, इसमें से कंपटीशन कराया, उसको मैं अपने सिक्के पर छपवाऊंगा। सभी ने अपने अपने हिसाब से चित्र बना के दिखाया दिया। वजीर ने उन सब चित्रों में से 3 चित्रों को सबसे अच्छा, जो बहुत जिसकी आकृति बिल्कुल उसकी शक्ल से मिलती थी, ऐसे छांटा। 3 को लेकर के आया। ये काम पहले उसने वजीर को सौंपा कि तुम इनमें से जो अच्छे से अच्छे हों वो निकालो पहले। वो लेकर के आया। पहला चित्र जब राजा के सामने रखा गया तो राजा ने देखा, उसने बहुत अच्छा उनको उसका पोर्ट्रेट बनाया था। राजा की एक आंख नहीं थी, तो चित्र में भी एक आंख नहीं थी, उसके पट्टी लगी हुई थी, हरी पट्टी। राजा ने उसको देखा, मुस्कुराया, बोले सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है। काना दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा देख करके। दूसरा चित्र दिखाया वजीर ने, उसमें उसने बिल्कुल राजा की दोनों आंखें एक सी सही बनाई थी, जैसी पहली आंख होगी वैसी दूसरी होगी, बना दिया था उसने अच्छे से। राजा ने उसको दिखाया, फिर मुस्कुराया, बोले ये सुंदर तो है लेकिन अभी भी इसमें सत्य नहीं है, सत्य छुपा दिया। सत्य में तो राजा काना है, अब चित्र में नहीं दिखा रहा है तो ये सत्य तो नहीं हुआ ना। लेकिन जब तीसरा चित्र राजा ने देखा तो राजा खुशी से भर गया, बोले ये बिल्कुल सही है, सर्वोत्तम है। क्या था उस चित्र में? तीर चलाते हुए राजा का एक कोच था। राजा ऐसे तीर चला रहा था और एक आंख उसके हाथ से ढक गई थी, तो जो आंख खराब थी वो ढक गई थी। जब वो चित्र राजा ने देखा, बोले देखो ये है, सत्य भी है सुंदर भी है, इसका सिलेक्शन किया जाता है। और इस चित्र को देखकर राजा की वीरता भी झलक रही है, एक गुण और एक्सप्रेस हो गया राजा का। तो ऐसे ही हमको ये आर्ट होनी चाहिए। कहीं भी बात कर रहे हैं कि हम अब सही प्रभाव दे के आ रहे हैं किसी के ऊपर, सही प्रेम दे करके आ रहे हैं, सत्य प्रकट करके आ रहे हैं, कोई सुंदरता प्रकट करके आ रहे हैं, वहां पर ऐसे सुंदर बना के आ रहे हैं वहां का वातावरण। जी कहते थे संत कहीं भी जाते हैं, एक बार
बुद्ध भगवान गुरु नानक देव किसी एरिया में गए तो वहां एक पीर फकीर का पहले ही प्रभाव था बहुत। तो वो पीर फकीर सब गुरु नानक जहां पहुंच जाते थे लोगों को अपने आप ही खुशबू पहुंच जाती थी सच्चे संतों की, वो खिंच करके आते थे। तो उसने खबर भेजी उनके पास भी कि आइए मिलना चाहते हैं। तो उस पीर ने एक अपना भरा हुआ कटोरा, दूध से लबालब भरा हुआ कटोरा भेज दिया अपने शिष्य के द्वारा। जब वो कटोरा आ गया बुद्ध के सामने, नानक देव के सामने, नानक देव तुरंत आशय समझ गए, उसका भाव समझ गए, और वहां से कुछ फूल रखे हुए थे उनके पास, वो फूल उन्होंने उस दूध के ऊपर डाल दिए और कहते जाओ जाकर के अपने गुरुदेव को हमारा ये हमारी तरफ से भेंट कर देंगे। अब वो ले गया। उधर वो संत भी ऐसे, जो पीर था वो भी ऐसे मुस्कुराया देख करके, इशारा समझ गया, और फिर वो मिलने आया। दोनों संगतें मिली, आपस में मिले बैठे। अब शिष्यों को लगा ये क्या इनके बीच में खेल हुआ, हमारी समझ में ही नहीं आया। आखिर पूछा, आपने भरा हुआ कटोरा दिया था, क्या मतलब था, और आपने उसके ऊपर फूल डाल दिए थे, इसका क्या मतलब था। उन्होंने समझाया, देखो उन्होंने भरा कटोरा भेजा था, इस आशय से भेजा था कि यहाँ हम लोग अपनी साधना में लगे हुए हैं, अपने ज्ञान में तृप्त हैं, हम लोग संतुष्ट हैं यहाँ पूरी तरह से अपने गुरु के साथ, और होना भी चाहिए। जहां भी जो जिसके साथ बैठा है उसको संतुष्टि रहनी चाहिए। जब तक भटकता हुआ मन होता है तब तक भी कोई लाभ नहीं होता है हमारा। और गुरु मिलने से, गुरु के सही ज्ञान अगर मिल रहा हो ना, संतुष्टि आएगी, पूर्णता आएगी, तृप्ति आएगी। बोले हमने अपना इशारा दिया था कि हम तृप्त हैं भरपूर, लेकिन नानक देव ने उससे भी श्रेष्ठ बात कर दी। बोले हम आएंगे मिलेंगे लेकिन फूल की तरह, कितना भी लबालब भरा हुआ पात्र तभी फूल का स्थान है इसमें, हम फूल की तरह सजा करके जाएंगे बस, केवल और कुछ। तो कोई भाव गलत थोड़ी था उनका। तो कहीं भी देखे हम आना जाना इस भावना से करते हैं। नहीं, अगर भाव सही होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ विकृतियां दिखाई देंगी। हमारे गुरु ने जो संस्कृति सिखाई है हमको हमेशा उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसी भावना में रहना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए बोला अपना अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपनी। अंत तक हम गुरु के आगे मिट रहे हैं। कहना तो बड़ा आसान, लेकिन मिट पाते हैं नहीं। तो अक्सर यही दिखने में आता है, ठूट लगी तो सारी बनी। गुरु से भी कुछ अगर कोई बात गुरु ने कह दी, मन ऐसे खपा होने लगता है, उलझने लगता है। तो अंदर देखना कि हमारे कहने का तरीका ऐसा है, सुंदर भी है, सत्य भी है। तो ऐसा चित्र जो है पसंद आ गया। तो ध्यान रखना, जीवन में सत्य को सुंदर हो तो प्रकट करो, किसी को बात इस तरह से बताओ कि उसे रियलाइज हो जाए। सच को प्रकट करना है, पर कैसे? हमने तो सच बोल दिया ना, गुस्सा करके बोल दिया, कड़वा लगे तो लगे, पर क्यों बोला? धीरज चाहिए। कितना धीरज है तुम अपने को देखना। गाली देते हो तो भी अच्छे लगते हो जब अपनापन होता है ना कहीं पर। तो बोला ऐसे ही गुरु से भी अपने बच्चे की जैसे, अपने माँ बाप की तरह का प्यार होगा। माँ बाप कुछ भी कह जाते हैं, हम बुला नहीं देते हैं। है गुरु से ऐसा प्यार? गुरु से इतना प्यार रखते हैं? तो इधर आजा, आगे आजा, ले आ उनके अंश को। गुरु से भी बच्चे माँ बाप की तरह प्यार है। अपने बच्चे की कितनी गलतियां माफ नहीं कर देते, और गुरु के लिए हम ऐसा ही सोच लेते हैं, कुछ भी बात सोच लेते हैं। किसी का इधर ये भी कहते हैं बड़ा सा हमारा समर्पण है, बड़ा प्रेम है, हम तो हमेशा मिटते हैं। भाई कैसे सोच सकता है? एक ही काम तो होगा, या तो गुण दिखेंगे या गुण दिखेंगे। किसी के क्या दिखे? तुम्हारा मन क्या देख रहा है? फिर भेद करने लगते, इसमें तो अच्छा दिख सकता है, इसमें नहीं देख सकते, तो अभी उलझ जाते हैं हम। देख खामा कर लें सबसे प्यार। तो हर तरफ से अगर हमारी सावधानी होगी, सही समझ होगी, ज्ञान की समझ होगी, तो फिर कभी उलझन नहीं बनती जीवन में। गुरु से जबरदस्त मोह होता है तो हर बात सहन हो जाती है। हम तो देखते हैं
कोई बहुत मिट रहा होता है, बहुत प्रेम में होता है, बहुत, उसको हम कुछ भी कह देते, उसे कहीं बुरा नहीं लगता। और जिसके अंदर अभी ऐसा भाव नहीं, तो कहाँ वो कर पाएगा, कैसे मिट पाएगा, कैसे जुड़ पाएगा? सुई को मैं धागा डालना ही पड़ेगा अगर कुछ काढ़ना है तो, उसे सुई का संग करना पड़ता है धागे को। फिर सुई जहां जहां जाती है, धागा कहाँ जाएगा? देखा करो कहाँ जाता है। डोर बंधी है पतंग से, तो कहाँ जाएगी डोर? पतंग के पीछे पीछे तो रहेगी, पीछे पीछे रहेगी तो सुंदर कढ़ाई कर देगी। सुई तो बाद में उठा के रख देते हैं, करता क्या है? धागा से तो करता सब कुछ, एम्ब्रॉयडरी पूरी निकल के आती है। तो ये भी ध्यान रखना, संग का रंग है, जैसा संग है वैसा रंग है। अपने आप, ये तो जोर की मेहंदी भी नहीं है सत्संग की, हमने बताया ना, शुरू के कितने सालों तक हम इनका नाम भी नहीं कभी जानते थे। ये अंदर ही अंदर प्रेम रखती होंगी सत्संग से करते। पर जब इनके बीमारी का हमने सब सुना, मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे देखो ये इतना अच्छा अनुभव बता रही है, इतना अच्छा, तब मैंने गौर से सुना, मैंने कि ये तो अंदर से बहुत। तब फिर इनके घर भी गए थे एक बार, पहले भी गए थे, तब देखा था इनकी परिस्थितियां भी ऐसी हैं। फिर खेल भी देखा सारा ऐसा, भाव भी देखा फिर ऐसे। फिर गुरु के संकल्प तो सब चीजें ठीक भी होने लगती है अंदर ही अंदर की। जब बहू रानी आ गई उनके जीवन में, फिर आगे भी फूल खिल रहे हैं एक दो, सब काम बनते चले आते। वही खुशी थी, वही दुख भी थे, शरीर भी रोज रोज कह रहा था, बीमारी के भी प्रभाव आ रहे थे निकल निकल के। लेकिन ज्ञानवान के लिए वो क्या बन गया था? झूला। सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे भगवान, दोनों ही। तो आज ज्ञान को न माने, गुरु का वचन जो हृदय बसा, जिसकी महिमा कहीं ना जा, जो वचन उसका हृदय में बसा लेता है, बात को इतना हृदय में बसा लेता है। एक ससुराल में लड़की को कितना सहन करना पड़ता है एक सांसारिक पति के लिए, क्योंकि मन से वो प्रेम करने लगती है। तो प्रेम एक ऐसी चीज होती है, कुछ भी सह जाता है। ऐसे ही गुरु का प्रेम जब जिसके अंदर में आ जाता है ना, वो संसार की कैसी भी बात, कैसी भी विषमताएं, कैसे भी उठापटक, कैसे भी प्रारब्ध का खेल, वो सब सहन कर सकता है। ये प्रेम ऐसा होता है। गलती छुपी हुई हो, मुझे ना दिखी हो, पर गुरु हमारा दर्पण बन जाता है। दर्पण में दाग दिखा तो क्या दर्पण को तोड़ देंगे? मुझे नहीं बताया कि वो बार बार दर्पण तोड़ रही थी। कोई दर्पण लाता था, दर्पण दिखाता था, नौकर से कहती दूसरा दर्पण लेके आओ, ये अच्छा नहीं है, दूसरा तोड़ देती। कहती तीसरा लेके आओ, ये दर्पण अच्छा नहीं है, उसे तोड़ देते। एक संत देख रहा था, कहती बहन दर्पण तोड़ने से काम नहीं बनेगा, अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी। हम बार बार गुरुओं को बदलते रहते हैं, जबकि बदलना किसको था? दुनिया में ये भी खेल बहुत करते हैं। एक जगह अपने मन को मिटाना पड़ेगा, अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, अपनी मैं भुलानी पड़ेगी एक जगह बैठ करके, अपने अंदर के विकारों को हटाना पड़ेगा। जो कार्य करना है वो तो करते नहीं, और जिसको वास्तव में करने का शौक होता है तो गुरु तिरस्कार भी करे तो वहां से भी सीख लेता है। अपना कितना शौक था द्रोणाचार्य से कि एकलव्य ने कैसे नहीं अपनी लगन से सीख लिया। गुरु क्या व्यवहार कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा अपना भाव कैसा है। When चेला इज रेडी, गुरु इज देयर। सभी ने सुना ना, एकलव्य को तो स्वीकार भी नहीं किया था उसको, लेकिन उसने अंत तक गुरु का भाव रखा। उसने कितना ऊंचा भाव रखा। और कहते तुमने सीखा कहां से इतनी अच्छी धनुर्विद्या? कहते हैं हम आपकी कृपा से, आपसे सीखी। बोले कैसे सीखी? बोले तो दिखा दिया, वहां गुरु की प्रतिमा बनाई हुई थी, वहां द्रोणाचार्य का चित्र का लगा हुआ था, इनसे सीखा है। मैं रोज आके इनको प्रणाम करके सीखने का अभ्यास करता था, मैं निपुण होता चला गया। तो अपना ही तो भाव होता है, हम कैसा भाव रखते हैं। हम खुद से पूछे हम कैसे भाव में रहते हैं, कितने जुड़न में रहते हैं, कितने प्रेम में रहते हैं। अपने आप को सफल मिलता है, कुछ करना थोड़ी पड़ता है उसमें। बोले हम तेरे इश्क में अपने को बदल पाएंगे। ध्यान रखना, गुरु से जबरदस्त मोह हो जाता है तो अपना जीवन बदलने लगता है।
जिस कारीगर के हाथ में आए हो उसी से बनोगे। उसे पता है मैंने कहां तक बनाया है, आगे कितना बनाना है। गुरु गड़ गड़ खाड़े कोट, गड़ गड़ के खड़ाता है, सदगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। इसलिए बोला गया है सच्चा गुरु कुम्हार की तरह व्यवहार करता है ऐसे। जैसे कुम्हार के लिए बोलते हैं ना, मट्टी को पहले कहाँ लेके आता है, अपने सर पर लाद के लाता है। तो शुरू शुरू में गुरु हमको इतना मान सम्मान भी देता है। हम किसी से मिलते हैं, कल भी इतना अच्छा सुखद अनुभव बना, सुंदर भावना से उसने बुलाया था, कुछ भावना उसकी इतनी हम देखते हैं अंदर से रहती है बर्तना वाले पवन की, तो हमको भी उमंग आ गई, चलो चलते हैं, 3 दिनों से बुला रहा है, साल भर के बाद पहुंचेंगे। सबको खींच लिया उसने, इटावा से भी, मैनपुरी से भी, और आसपास के डिबियापुर और यहाँ से फिरोजाबाद, आगरा से, सब जगह से लोग पहुंच के गाड़ियां गाड़ी। अपने छोटे भाई की शादी थोड़े दिनों पहले की थी उसने अपने चाचा के लड़के की, तभी बुला रहा था, तब तो हम नहीं जा पा रहे थे, हम तो कहीं और जाने थे। और अभी उसने था उसका छोटा सा फंक्शन, उसने बुलाया था उसने। एक स्थान उसने चुना था, राम जानकी पुस्तकालय ऐसे करके, एक सुंदर, वहां एक पांडे जी थे, उन्होंने बड़ा सुंदर भवन बनाया हुआ था, 3 मंजिला भवन, इतने बड़े एरिया में, बड़ा ऐसा बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा हॉल था, तो बना हुआ था वैसे। हमने देखा, देखो कैसे अपनी, वो खुद विद्वान थे, खुद ऐसे विद्यालय चलाते थे, 2-2 3-3 विद्यालय वहां चलाते हैं, वहां की अच्छी रसूखदार लोग थे। लेकिन वो पति पत्नी दोनों ही थे, बच्चे उनका एक यूएसए में है, बेटी भी दुबई में है। और उन्होंने इतना विस्तार लोगों को, एक वो यूनिट बनाई थी, ऐसे बड़ी उम्र में अगर किसी को आवश्यकता तो वहां आकर के रह ले। पर अभी तो कोरोना की वजह से सब ऐसे चीजें हो गई थी, आते हो। हमने कहा देखो कितना लोग एक ऐसे समाज की इस रूप में सेवा, बोले जो भी अपना था धन, हालांकि स्कूल भी अच्छे चल रहे थे, पर वो स्थान भी इतना सुंदर उन्होंने बना के, पंचवटी के नाम से बना के, पूरी राम की महिमा। तो हम लोग भी पहुंचे तो इतने राम के भाव में आ गए, तो सत्संग भी साला पूरी रामचरितमानस ही होती रही, बैठे चलता रहा। वो खुद इतनी विनम्रता से साथ रहे, प्यार से बैठाया, तो पूरे भाव उन्होंने देखे। अंत में बोलते हैं कि वास्तव में सदगुरु मिलने से ही अंदर के बंधन छूटते हैं, ऐसे नहीं छूटते। तो प्रेम तो देता है ना गुरु, सबसे पहले कहाँ लेके आता है, किसी को भी अगर कुछ देना होता है तो कुमार कहाँ रखता है, रखना पड़ेगा कि सोच। बच्चे का जीवन बनाने के लिए पहले तो सारे तुम्हें गोद में उठाना पड़ता, आगे कभी सुख देगा तो देगा अभी तो शुरुआत के महीनों में कहाँ रखना पड़ता। माँ बाप को चिंता होती है, बच्चा क्या जाने, ऐसे ही माँ को ही लगेगा कि कब इसे दूध पिलाना है, कब इसे क्या करना, सारी चिंता। तो शुरू में ऐसा लगता है कि गुरु देखो कैसी पालना करता। अब कोई बिल्कुल छोटा ही बना, हमेशा गुरु ऐसे ही करता रहे, वो भी बेवकूफ है। तो गुरु शुरू में करता ही है, वो तो उसको पता है। तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया है कि मैं गुरु का बच्चा हूं, अब गुरु का खेल शुरू हो जाता है। समझ खेल पर कब, प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल, उसके गढ़ने का खेल शुरू हो जाता है। उसके गढ़ने के प्रोसेस में सब आएगा, वो पहले प्यार से अपनाएगा, उठाएगा, सर पे रख के लाएगा, छानेगा, कभी कूटेगा भी, उसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको, तो बहुत दिनों तक पानी में डाल के रख दिया, पानी में रखता है, मट्टी को भिगोता नहीं है, मट्टी सारा पानी सोख लेती है। फिर उसको देख करके लुगदी बन जाती है, फिर उसको पटकता है, बहुत बार पटकता है। पटकने से वो चिकनी होती है, लोचदार होती है मट्टी, मट्टी में अच्छी तरह गुथ जाती है पूरी तरह से। इतनी मेहनत करने के बाद कहते हैं फिर उसमें से कुछ मिट्टी संकल्प अनुसार लेकर के वो चाक पर चढ़ाता है, फिर चाक पर चढ़ाते समय उस बर्तन को बनाता है, और फिर उसमें अंदर में सहारा देता है, बाहर से थपकी दे दे करके उसको गढ़ता है। और कोई भी परिवर्तन करना होता है कच्चे में कर सकता है, पकने के बाद तो नहीं हो सकता उसको। फिर सुखाता है, फिर पकाता है, तब कहीं एक बर्तन बनता है। तो यहाँ भी गुरु की ऐसी ही मेहनत होती है, एक एक के साथ लाता है, रोज बैठालता है। दुनिया में चले जाओ वकील साहब के पास, बिना जब तक फीस नहीं रखवा लेंगे एक सलाह नहीं देंगे,
और गुरु कितनी सलाह देता रहता है हमारे जीवन तारने की। क्या लगता है क्या देते हैं? दुनिया में हर जगह छोटे से मंदिर में दान पात्र पहले रख देते, और यहाँ एक एक 1.5 घंटे का पूरा इतनी अच्छी डोज हमें गुरु की वाणियों की मिलती है, सत्संग की मिलती है, और उससे हमको पक्की तरह पता होता है हमारा जीवन इसकी वजह से सुंदर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमारे भाव बदल रहे हैं, हमारे घर परिवार में प्रेम आ रहा है, मुड़ना झुकना नम्रता करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो महेश बाबू फिर क्यों छोड़ देते हैं बीच में? काम अधूरा रहेगा, फिर काम पूरा होने दो ना, उसमें डर क्यों रहे हो? वो अलग बात है, अभी पटकना शुरू नहीं किया है, उसके बाद गुरु पटकेगा भी। हम ही बात कर लेते हैं, चलो कोई बात, भटकता है उसके बाद जो अंदर से लोच तो आएगी कभी। अगर मान लो गुरु कोई आज्ञाओं की पटकनी दे, कभी कोई ऐसे कोई सेवाएं दे, कोई बात दे, तो वो भी गुरु की कुछ उसमें कुछ राज छुपा होता है। एक शिष्य आता था गुरु के पास, गुरु ने कहा ले ये रुमाल शराब में डुबो के ला। आपको पहले तो सोचे शराब में कहां से मिलेगी, शराब कहां से मिलेगी। वो गया ढूंढते ढूंढते तो वैश्यालय पहुंचा, उसने कहा वहां शराब मिलती है। वैश्यालय पहुंचा तो वहां जब शराब में ऐसे डुबोने के लिए उसने वैश्या का दरवाजा खटखटाया, उस वैश्या क्या उसको अपनी खोई हुई बेटी मिल गई। इस बेटी खोई हुई का उसको दुख था। बताओ गुरु के मुख से निकली कौन सी बात ने क्या काम कर दिया? उसकी बेटी ऐसे खो गई थी मेले में, उसको वहां वो बेटी उसकी दिख गई, वो छुड़ा लाया अपनी बेटी को। तो कब कौन से मुख से निकला वचन गुरु? अभी तो जिसको भाव होता है वो देखते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जैसे जो भाव रखता है, प्रेम रखता है, उसको सब कुछ मिलता है अपने आप ही। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि कभी ऐसा टूटा फूटा घर था उसका, और अभी एकदम से महल बना हुआ था इतना अच्छे से, कुछ ही समय बन जाता है। भावना कैसी है हमारी, प्रेम कैसा रखते हैं हम, बात मानते हैं गुरु की एकदम से, तो मनने की गति कहीं ना जाए, जो माने बात उसकी गति हो जाती। लगन रखे अंदर से, डर नहीं रखे अंदर से, तो देखना जिस कारीगर के हाथ में आए हो उसी से ही तो बनोगे। गुरु ऐसे कुम्हार मिट्टी लाता है, पहले तो पैरों के तले रौंदता है, सॉफ्ट बनाता है, फिर चाक पर चढ़ाता है, ज्ञान सुना के फिर ऐसा सिर झन्ना जाता है। शुरू शुरू में तो इतना घुमाता है, कहते चाक पे घुमाएंगे तो सिर नहीं झन्ना आएगा, चक्कर नहीं आया था। यहाँ भी शुरू शुरू में हम लोग लखनऊ जाते थे, 3-3 टाइम सत्संग यूं घूमते थे, फिर ऐसे चक्कर। वो भी गुरु जी का इतना हैवी डोज मिलती थी अच्छे से, लेकिन वो डोज आवश्यक थी। ऐसे हॉस्पिटल में आकर के जब वो अच्छी तरह एंटीबायोटिक की डोज लगा देता है तो उसके बाद ठीक भी तो हो जाते हैं, ठीक नहीं है? अपने शहर में तो मस्ती में सत्संग करते हैं, लेकिन जब गुरु के दर पे जाते हैं तो अच्छी तरह चाक पर चढ़ाता है। और गलत भी उसी से होती है, कहाँ छोड़ते। देखो जितना लगन इतना प्रेम पहले गुरु देता है, वो सत्संग की ज्ञान की इतनी बार बार लगन देता है, प्रेम देता है, तब कहीं जाकर के छूटता है, तो छूटता थोड़े। अब जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से तो हो तुम्हारी, तब चला जाए वैकुंठ को। राक्षसों की हंसी 28 वाली अंदर कमजोर है, वही जोर से हंसता जा रहा है। केवल इसलिए बाहर से ऐसी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। कोई कोई देखो बहुत ज्यादा हंस के दिखाएगा, तो गाना याद आया था उसकी हंसी देख करके, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अंदर की स्थिति पता है, अंदर से तो परेशान लगे पड़े हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं, तो उसकी हंसी का असर अलग ही पता लग जाती है। और एक सच्ची खिलखिलाहट होती है, सच्ची मस्ती होती है, जो इसकी मम्मी को चढ़ी थी और ऐसे ही बस खुश रहती थी। उनकी खुशी का कोई कारण थोड़ी होता है, जो ज्ञानवान होता है उसकी खुशी का कोई कारण थोड़ी होता है इस कारण से खुश है। कोई ऐसे कर रहा है तो खुश है, तो ज्ञान है, समझ होती है। बोले अंदर में जो बात दिखे नोट करके करेक्ट करते जाओ, डिनाई करोगे तो फिर सुधरोगे नहीं।
एक गुरु है जो अंदर के खोट को, कमी को बता सकता है। ये भी देखना, देखने वाला कहेगा कितना सुंदर नेकलेस, और कितना सोना है, कितनी इसमें हीरे की वैल्यू है, ये जौहरी ही जानेगा। बाकी दुनिया वाले तो ये देख के चले जाएंगे, और वास्तव में तुम क्या हो, कितना सोना है, कितने हीरे की वैल्यू, ये गुरु ही, पार की नजर वाला ही कर पाएगा। इसलिए अपने आप को कभी नंबर देने मत बैठ जाने, हमेशा गुरु से आकर के आकलन करवाना अपना। नहीं तो मन तो ऐसा अपने आप में बड़ी जल्दी खुद खुदा होने लगता है। किसी गुरु ने सर्टिफिकेट दिया है तुमको, किसी गुरु ने बोला है तुमको, ये भी देखना। नहीं तो इस राह पर भटकते बहुत है दुनिया में। आधे अधूरे में ही बस बहुत जल्दी लगता है, हम तो जान गए, हम तो कर लेते, पर राग द्वेष वैसे के वैसे ही रह जाते हैं अंदर। इसलिए ध्यान देना हमेशा पारखी नजर वाले से, पारख उसे परखवाना, जो पूर्ण होगा वही परख पाएगा तुम्हें। जो सुना रहे हैं वो पूर्ण नहीं है, इंफीरियर नहीं हो जाओ तुम। इसलिए गुरु कहता है जाओ सत्संग सुना के आओ, फिर बुलाता है कि कहाँ अहम है कहाँ खोट है। इनाम के लिए काम तो नहीं हो रहा, कुछ इनाम के लिए और नाम के लिए काम तो नहीं करता, अपना जीवन अच्छा बनना है। इसलिए यहाँ निष्काम में कभी कभी हर तरह की चीज आ जाती है सामने, कभी गुरु भेजेगा, कभी रोकेगा, कभी ऐसे करेगा, पर मन ऐसा ही होता है। जब समर्पण नहीं होता, भाव नहीं होता, तो दोष जल्दी दिखता है। एक बात की जगह हर बात में दोष दिखने लगता है उसको। जो पूर्ण होगा वही परख पाएगा तुम्हें, जो सुना रहे हैं वो पूर्ण नहीं है। फिर ना हो जाओ, इसलिए गुरु कहता है जाओ सत्संग सुना के आओ। फिर बुलाता है कहाँ अहम है कहाँ खोट है। पक्का होने के बाद घड़े का किनारा नहीं जुड़ेगा। भाव आ गया कि बन गया, पक्का हो गया, फिर वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये भाव भी आ गया ना जिस समय। एक पिता था और एक पुत्र था, तो पिता बहुत अच्छे खिलौने बनाता था, उसने पुत्र को भी सिखा दिया मिट्टी के खिलौने बनाना। तो उसके खिलौने जो है आते थे, पिता हर बार बेटा बना के लाता था, बेटा इसको और अच्छा करो, इसको ऐसे अच्छा करो, इसमें ये चीज ऐसे करो, इसमें और सुंदर बनाओ, बार बार उसको कहता रहता था। बेटे के खिलौना बेटा अच्छा बनाता था तो बिकने लगे। पहले 4 आने का बिका, फिर वो जो है 8 आने का बिका, फिर 1 रुपए का मिला मिटा। अब उसने देखा पिताजी का तो 1 रुपए का बिकता है, मेरा 1.5 रुपए का बिकने लगा। लेकिन पिताजी फिर भी कहे इसमें अभी ये कमी और है, ये कमी और है। उसे आ गई गुस्सा, खुद का तो 1 रुपए का बिकता है, मेरा इतना अच्छा बना फिर भी कमी बता रहे। पिता ने कहा बेटा बस अब तेरी कीमत नहीं बढ़ पाएगी। बार बार तेरी कीमत कैसे बढ़ रही थी, जब पिता उसमें से निकाल रहे थे ना गलती, कमी बता पा रहे, सुधार रहे। तो यही होता है, गुरु से भी सीखने की जगह पर हम सिखाना शुरू कर देते हैं, वहीं से कमी गिरावट शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना, गुरु से भी बोले, पिता ने जैसे उसको, पिता से ये बोला, जवाब दे दिया, तो फिर पिता ने कहा अब वैल्यू नहीं बढ़ेगी तेरे खिलौनों की। तो ध्यान रखना, डरपोक आदमी भगवान को पाएगा कैसे पाएगा? तो गुरु आकर के ये हमको हिम्मत देता है, सही समझ देता है। गुरु के पास बनने आते हैं या इज्जत मान पाने के लिए आते हैं? इज्जत तो देश विदेश में मिलेगी, पर पहले क्या होगी? कटिंग तो होगी, सुधार तो होगा। समय पर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी इज्जत करा देगा, तुम्हारा निष्काम प्रेम तुम्हारे अपने आप ही इज्जत करा देगा, बकत करा देगा। पर गुरु के दर पर क्या मिलेगी? शुरू शुरू में बड़े उलझ जाते थे। मैंने कहा बेचारी दीदियां हमारे संग गई थी, सब जगह इतना प्रेम करके आई, इतना जबरदस्त मेहनत करती थी, 6-6 बार सत्संग, 3-3 बार जाना, कहीं कभी रास्ते में नींद कर लेते थे चलते फिरते, और फिर जाकर के सत्संग करना होता था, फिर चेहरा धो के बैठे आते थे। बहुत मेहनत करते थे सब लोग। लेकिन जब हम लौटाल के लेके जाए दीदी को लखनऊ में, वहां गुरु जी की ताड़ 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 ऐसी मार पड़े उनके ऊपर, वाणियों की इतनी पौछार। हमने कहा ये क्या मतलब है? हम तो ये सोच रहे थे बड़ा अच्छा काम करके लौट रहे हैं, बड़े यहाँ पर निष्काम करके, बड़ा सबको प्रेम करके ऐसे लौट रहे हैं। लेकिन गुरु की वाणियों में बड़ा गुरु बन के चले आते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, सोचते हैं हमें ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है।
लेकिन वो बड़े प्रेम से नजर नीची करके सुनते रहते थे। मैंने पूछा आपको इतना बोला, आपको कुछ नहीं लग रहा? बोले बेटा ये कृपा होती है, ये जो हम मट्टी चढ़ा के आए हैं, अगर हमें झाड़े नहीं ना तो फिर हमारे ऊपर अहंकार का मद चढ़ने में देर नहीं लगेगी। ये गुरु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई। तब मैंने जाना इस रहस्य को कि सच्चे गुरु की ये गलत ही है तो वो झाड़ता है, उसके बाद वो कदाचित हमारे ऊपर अहंकार की मट्टी चढ़ने नहीं देता है, आने नहीं देता। तो ये बड़ी उसकी कृपा होती है। अहंकार ही रोता है, कहां तक सहे कितना सुने, हमारे घर में क्या रोटी की कमी है? ध्यान रखना, मनुष्य को मान बढ़ाई की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन गुरु अपना कार्य करता ही रहता है। बाकी तो जितना सह लेता है तो उतना बन जाता है। डायबिटीज है तो माँ करेला देगी, दुख में गला रुंध जाता है, मान बढ़ाई भले भले, पेट में गुड़गुड़ होती है, मान बढ़ाई मिलती है तो 9 चक्कर घूमता है ऊपर ऐसे मन। निर्मल निज निर्मल सुख सोई पावे, जो मन को मोड़े मोड़े। मन को मोड़ता है, गीतावान ने कहा मन मरेगा नहीं पर मुड़ जाएगा, इसलिए मुड़ के चलो। मान इज्जत प्यार कोई बुरा ना समझे, हमको भी सच बताने में डर लगता है। सारे दिन भयभीत कब तक रहेंगे? डॉक्टर माकी जाने के लिए जब गीतावान पहुंचे थे, जब वो मथुरा में था पोस्टिंग उनकी, तो मेजर ब्रिगेडियर का जब फोन आता था तो वो कांपते थे ऐसे, यस सर हाँ कुछ है। ऐसी रूलिंग है मिलिट्री में कि बॉस के आगे एकदम से आदमी एकदम घबराए आते थे। पर गीतावान ने ये बात ऑब्जर्व कर ली, क्योंकि ये सत्संग भी सुनते थे, माकी जाने की सत्संग अच्छा लगता था। उन्होंने फिर उनको अंदर से मजबूत बनाया। गीतावान ने कहा डर नहीं रखो, उनसे प्रेम रखो। तुम अधिकारियों से डरते हो ना, ये गलत कर रहे हो। प्रेम हो, प्रेम में मर्यादा हो, बात अलग है। तब जाके आज जाके उनको भगवान देखना, डर खत्म करो। उन्होंने गीतावान की बात मानी, डर खत्म किया, वही व्यक्ति फिर उनसे ज्ञान सुनने लगा। जिससे वो डरते थे, बाद में फिर वही ब्रिगेडियर जनरल गीतावान ने उनको ऐसा कर दिया, डॉक्टर माकी जानी को, वो उनसे बैठ करके ज्ञान सुनते थे कि क्या सत्संग है आपका, क्या ज्ञान है। तो जब तक तुम डरते रहोगे किसी को ज्ञान का बता पाओगे। समझ रहे हो? डर खत्म करना, भय हटाना अपने अंदर से। हम गुरु से बोल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते, ये सुना के हमें क्या खुशी दे रहे हो? अपने डर को खामा खा तुम बढ़ाए ले रहे हो खामा। डरने की जरूरत नहीं है, बात समझने की जरूरत है। समझते क्या? समझ गए? इसलिए सच पे आते जाओ, सच में बैठो अंदर से, परमात्मा सच्चा प्रेम हो जाएगा तो सारे डर भी खत्म होंगे, सही समझ होगी, सही प्रेम होगा, लगन होगी अंदर से, तो बात ऐसे बन सकती है। सामने ही हमने देखा, गुरु प्रेम में, गुरु भक्ति में मन रखा, लगन रखी, तो आज अपने आप ही उनका जीवन जिनको भी प्रभाव दे सकता था दे करके गया। जहां जहां भी जो भी मिले होंगे, हमको पक्का विश्वास है उन्होंने सत्संग से ही जोड़ा, न जाने कितने प्रेमियों को जोड़ा उनसे। भाव ठीक कर देते थे, प्रेम कर देते थे। बाकी तो